मित्रों, दैत्यराज सुकेश का पुत्र माल्यवान और सुमाली और माली बहुत ही बलवान हो गया। वह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मेरा किसी के हाथ से वध नहीं हो। उसके बाद वो लोग बड़ा लंका में रह करके बड़ा स्वच्छंद रहने लगा और देवता लोगों को बहुत प्रताड़ित करने लगा। देवता लोग उसके भय से भागते फिरते थे, वह बड़ा परेशान कर रहा था। तो एक बार सभी देवता जब बहुत परेशान हो गए तो सभी मिल करके भगवान शंकर के पास गए। भोलेनाथ ने कहे कि आप लोग जो कर रहे हैं उसका वध करने के लिए हम उसका वध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुकेश के जिंदगी का हमने रक्षा किया था, उसे वरदान दिया था, उसी का पुत्र ये लोग है, इसलिए हम उसका वध नहीं करेंगे। आप लोग भगवान विष्णु के पास जाइए, भगवान नारायण ही उस सब का वध करेंगे। तो उसके बाद वे सभी देवता लोग भोलेनाथ का आदेश पा करके भगवान नारायण के पास गए। उनसे उन्होंने विनती किया कि अब देवता लोगों को राक्षस लोग जीना मुश्किल कर दिया है, लंका का राजा है वो लोग, और वो लोग हम लोगों को अब रहने नहीं दे रहा है कहीं। अब हम लोगों को लगता है कि जीना मुश्किल हो गया है, तो इसलिए आप उस सबको किसी तरह से वध कीजिए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। तो नारायण ने कहे कि आप लोगों का रक्षा करना तो हम हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए और हम उस दैत्य लोगों का ज़रूर संहार करेंगे। तो उसके बाद जब राक्षस लोगों को इस बात का पता चला कि लोग भगवान विष्णु से निवेदन किए हैं और विष्णु हम लोगों का वध करने का निर्णय ले लिए हैं, तो एकाएक इन लोगों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया कि जब तक विष्णु आवेंगे लड़ाई करने के लिए तब तक सारे देवताओं को हम लोग वध कर देंगे, उसके बाद न देवता रहेंगे न विष्णु आवेंगे। तो विष्णु भगवान को तुरंत इसकी सूचना दे दी गई कि ये लोग ऐसा ऐसा निर्णय लिया है। राक्षस लोग जब पहुँचता देवताओं के पास, विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर के आ गए और एक एक करके सबको मारने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। तीनों राक्षसों को, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसका वध किसी के हाथ से नहीं हो सकता है, तो मार तो नहीं रहे थे, मर तो नहीं रहा था, कि सबको भगवान विष्णु ने परेशान कर दिए। अंत में उसी बीच में एक सुमाली जो था उसका वध हो गया, सुमाली मर गया और माली और माल्यवान ये दोनों जिंदा रह गया। सब भाग करके लंका चला गया और लंका जब गया तो भगवान विष्णु वहाँ भी पहुँच करके उस सबको वध करने का प्रयास किए। उसके बाद वे सभी राक्षस वहाँ से पातालपुरी को भाग गया और वहाँ से सभी पाताल में जा कर के वहीं रहने लगा। ये भयंकर युद्ध हुआ था। तो ये कहानी वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। वाल्मीकि रामायण में जब देवता सभी ऋषि मुनि लोग, संपूर्ण आर्यावर्त के ऋषि मुनि लोग भगवान राम को आए थे बधाई देने के लिए, उसी दिन में प्रभु श्री राम ने कहे थे कि भाई रावण से पहले लंका में किस राक्षस वंश का राज था। तो उसी के जवाब में भगवान अगस्त्य मुनि ने ये सब कहानी उनको बतलाया कि रावण से बहुत ही शक्तिशाली राक्षस सब लंका का राजा था, जिसको आप भी नहीं मार सकते थे। वो लोग बहुत शक्तिशाली था। वैसे तो आप भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, आप कुछ भी कर सकते थे, किंतु इस रूप में आप उसको वध नहीं कर सकते थे। भगवान विष्णु चक्र, सुदर्शन, गदा, शंख सबके सहारा लेकर के तब बड़ा मुश्किल से उस सबका वध किए थे। इस स्थिति में आपसे वह अवध था। तो वही सब कहानी भगवान उनको प्रभु श्री राम को सुनाए और उसके बाद सभी राक्षस पाताल भाग गया और उसके बहुत दिन बाद तक लंका पूरी खाली रहा। उसके बाद कुबेर